जी सर, 2024 को कैसे देख रहे हैं आप? आने वाले समय में क्या तैयारी है मूल निवासियों की, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की, जो कि इस देश का संख्या बल है, वोट बैंक भी है बहुत बड़ा, और 2024 में EVM के रहते हुए बीजेपी सरकार क्या दोबारा से आ जाएगी? ऐसा है, सर्वप्रथम आप सभी बहुजन जो पत्रकार बंधु हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देखने वालों को नमो बुद्धाय, जय भीम। 2024 के अंदर देखिए अभी बहुजन जाग गया है। जागने से क्या होगा, उसने बाबा साहब को पढ़ा है, पेरियर साहब को पढ़ा है। अब उसको मालूम पड़ गया कि बाबा साहब ने जो पहला बोला शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित होने वाली बात बोली है, और जो संगठित हो गया वो संघर्ष करेगा। तो आज बहुजन समाज संघर्ष कर रहा है अपने अधिकारों के लिए। बहुजन समाज इस देश का मालिक है, मूल निवासी है। आज उसको मालूम पड़ गया है कि भाई हम हाथी के समान हैं, और लेकिन उनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब उनको अपनी शक्ति का ज्ञान हो गया। बाबा साहब ने सभी को जो वोट देने का अधिकार दिलाया, अब अपना राजा हम स्वयं चुन सकते हैं। तो इस बार 2024 में बहुजन का प्रधानमंत्री होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, तो 2024 में बीजेपी नहीं आ रही है, इसका मतलब हम ये मान लें? बिल्कुल। देखिए, बीजेपी कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी का ख्याल नहीं करती है। अपने स्वयं के जो उनके नेता हैं, जो SC ST OBC वर्ग से हैं, आज उनकी क्या स्थिति है ये अब उनका दिल जानता है, उनका खुदा जानता है। अभी आप देखें, कल जो है लोकसभा के अंदर रमेश बिधूड़ी जी जो उनके सांसद हैं गुर्जर समाज से, OBC समाज से, उन्होंने जो है कुंवर दानिश अली जी को उल्टा सीधा बोल दिया। तो उनके साथ बैठे जो है डॉक्टर हर्षवर्धन और जो दूसरे अन्य बड़े केंद्रीय नेता, सब ने पल्ला झाड़ लिया। भाई अगर उनको तुम मूक दर्शक बन के मुस्कुरा कर उनको समर्थन दे रहे हो, तो मीडिया के सामने आकर भी तो समर्थन दो। अब जो है रमेश बिधूड़ी जी अकेले पड़ गए, जबकि उनके साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी थे और दूसरे जो पूर्व कानून मंत्री वो भी थे। तो सारे लोग उनके साथ थे, अब उनके साथ क्यों नहीं है? इसी से जो है जो बहुजन के नेताओं को चेत जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। दानिश अली जी को भरी संसद में अपमानित किया गया, गालियों की बौछार की गई उनके ऊपर। क्या संदेश देना चाहते हैं संसद में इस तरीके का रवैया अपनाकर? ऐसा है, संसद में अमर्यादित भाषा मतलब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का ये बहुत ही गलत उदाहरण जो है देखने को मिला है। उसका ना केवल जो दूसरे सांसद है वो भी विरोध कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात खुल गई है कि रमेश बिधूड़ी जी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कुंवर दानिश अली जी को जो अपशब्द बोले हैं, आज पार्टी ने भी उनको मेमोरेंडम दे दिया है और मेमो दे दिया है, और 15 दिन के भीतर उनसे कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत जवाब मांगा है। क्यों जवाब मांगा है? क्योंकि मीडिया ने उसको कवर कर लिया है। सोशल मीडिया का धन्यवाद कि सोशल मीडिया सच्चाई दिखा रहा है, सोशल मीडिया सच्चाई दिखा रहा है। इसलिए आज रमेश बिधूड़ी जी को उसका इज आंसरेबल टू द क्वेरीज रेज्ड बाय इवन बीजेपी ने खुद ने सवाल खड़ा कर दिया है। इसी से जो है हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझ जाना चाहिए कि बीजेपी केवल हमें इस्तेमाल करती है और हमें जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो नहीं देती है। दूसरा, जो हमारे सांसद हैं, क्या आपने किसी सांसद को बहुजन मुद्दों पर पार्लियामेंट में गरजते हुए देखा है? एक सांसद का मेरे को नाम बता दीजिए। एक जो है लोकसभा राज्यसभा जो सांसद है जो SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग से आया है, बता दीजिए अगर उन्होंने कभी बहुजन की समस्या को उठाया हो समाधान के लिए। आज जो पहले हमारे रामनाथ कोविंद जी जो थे राष्ट्रपति थे, अब द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे आदिवासी वर्ग से हैं वो राष्ट्रपति हैं, और उन्हीं के रहते अभी 2 महीने बाद जो है 2 महीने पहले मणिपुर में एक माता बहन को जो है नग्नावस्था में घुमाया गया, और आदिवासी वर्ग से वो थी, और आदिवासी वर्ग से जो है हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, हमारी राष्ट्रपति महोदय ने क्या एक्शन लिया है आप मेरे को बता दीजिए। व्हाट एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कुछ नहीं। तो इसलिए ये जो हमारे जो बहुजन वर्ग से केवल वहाँ, क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान राजनीति के अंदर भी बनाया है, इसलिए उनको स्थान दिया गया है। वरना अगर बाबा साहब द्वारा अगर राजनीति के अंदर ऐसा प्रावधान ना होता तो बहुजन के नेता अगर एक भी पहुंच जाता पार्लियामेंट, तो भाई साहब अपना नाम बदल दूंगा। जी, राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में घुसने से रोका गया, इस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा है, ये कोई नई घटना नहीं है। माननीय रामनाथ कोविंद जी को भी कई बार ऐसे आपने देखा उनको रोका गया, जबकि अजमेर के जो ब्रह्मा मंदिर है बाहर उनके द्वारा पूजन करवा दिया गया। जब वो पुरी के मंदिर पहुंचे तो पंडितों ने कैसे उनके और उनकी मैडम को जो कोहनी मार करके उनका अपमान किया। एक एक्शन माननीय रामनाथ कोविंद जी ने उनके खिलाफ नहीं लिया। और अब आप उसको याद कीजिए, उस दिन को आज से तकरीबन 3 साल पहले जब SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट की को नलीफाई कर दिया गया था, जीरो कर दिया गया था। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं ने
लखनऊ के कांशीराम समर्थी उपवन से वो आवाज़ उठाई और 2 अप्रैल जो पूरे भारत में करवाया वो अनुसूचित जाति जनजाति को पहला ऐसा ऐतिहासिक जो है धरना प्रदर्शन था जिसके आगे सरकारें झुकी हैं। तो सरकारें कब झुकी है? जब किसानों ने अपना आंदोलन 14 महीने किया और किसान डटे रहे तो सरकार झुकी। जब SC ST OBC ने 2 अप्रैल किया तो सरकार झुकी। ऐसा ही बहुजन आज एक हो रहा है, बहुजन अपने अधिकारों की मांग कर रहा है और अगर बहुजन अपने अधिकार की मांग कर रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। जी आपने बताया कि सरकार को झुकाने पर इसी समाज ने मजबूर कर दिया। तो आने वाले समय में 2024 में क्या ये EVM को हटा पाएगा? कोई तैयारी है? बिल्कुल ठीक, ऐसा है। EVM की जो आवाज़ है, जो हमने एक कार्यक्रम अभी रामलीला मैदान में 23 और 24 जुलाई को किया था, उसमें प्रथम मुद्दा ये था कि भारत के अंदर जातिगत जनगणना हो, सभी जातियों को मालूम पड़े कि कितना उनका प्रतिशत है, कितनी उनकी संख्या है, जिससे कि उनके जो अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स उनको दिए जा सके। क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसको उतने प्रतिशत जो है शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनको उस हिसाब से अनुपात से जो है उनको उसका अधिकार दिया जाए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। दूसरा जो हमारा मुद्दा था कि सारे चुनाव, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे कैसा भी विधानसभा का चुनाव हो, वो सारे के सारे चुनाव जो है बैलेट सिस्टम से होने चाहिए। इसके साथ हमने अपने जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं जो 15-15, 20-20, 25-25 सालों से आज भी कच्चों में, भाई उनके लिए अधिकारों के लिए हमने मांग उठाई थी। इसके अलावा जो हमारे आदिवासी बहन भाई हैं जो जल, जंगल और ज़मीन के मालिक हैं, आज वो धर के भिखारी बने हुए हैं। आज उनको कोई भी जो है मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये सम्मान की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है। और देखिए, पत्थर टूटता तो अपनी अंतिम चोट से है, लेकिन पहले की चोटें उसकी व्यर्थ नहीं जाती। जो छोटे बड़े कार्यक्रम बहुजन आज कर रहा है, अंत में आप स्वयं देखेंगे 2-4 साल में जो बहुजन जो है पूरी तरह छा जाएगा। 2024 में उसकी धमक आपको देखने को मिलेगी। और हम अपने अनुभव से बताते हैं कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बहुजन का जो अभी अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो चल रहा है, इंडिया अलायंस के अंदर जो सारे अच्छे नेता एकजुट हो गए हैं, एकजुट होकर के वो इस गूंगी बहरी सरकार को, आज सरकार जो है गरीब आदमी के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। महंगाई के बारे में अगर आप बता दें प्रधानमंत्री जी कभी बोलते हैं, आज बेरोजगारी के बारे में प्रधानमंत्री जी कभी बोलते हो, तो आप मुझे बता दीजिए क्या कभी प्रधानमंत्री जी ने आम ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस की है जिसमें दुनिया भर के पूरे वर्ल्ड जो है जर्नलिस्ट आए और सवाल पूछे? क्यों जो है प्रधानमंत्री जी जो है जनता के सामने जो है जनता की अपने मन की बात तो सबको सुना देते हैं, कभी जनता के मन की बात भी तो सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी। आपके चैनल से मैं आज ये बात जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आज जो है बहुजन है और जो अगर निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं, आज उनका जीवन कितना कठिन है। 20% भारत भूखा सोता है। और जो ये हंगर जो सर्वे हुआ था, हंगर इंडेक्स सर्वे हुआ था, उसमें भारत का 119 में से 107वां स्थान हो गया। हमारे लिए तो डूब मरने वाली बात है। हम एक तरफ तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, है प्रधानमंत्री जी G20 की समिट कराते हैं और जो गरीबों के महल्लों में उसके ऊपर कवर करवा देते हैं। अरे भाई, जो सच्चाई है वो तो जमीनी सच्चाई है, वो तो दिखनी चाहिए। तो यही जो आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि गरीबों की आवाज आप सुने, उनके जो मूलभूत अधिकार है उनको दें और जो उनका सम्मान है उनको मिलना चाहिए। जी महिला आरक्षण बिल अभी पास हुआ और उसमें जनरल महिलाओं को आरक्षण मिल गया और हमारी जो SC ST OBC महिलाएं ये वंचित रह गई। नहीं, ये क्या ऐसा है? SC ST को तो उसमें आरक्षण है, लेकिन जो हमारे OBC वर्ग के जो हमारी बहनें माता हैं और जो कि जो शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती हैं, उनको कोई भी उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। ऐसा क्यों? जबकि देश के अंदर देखिए जो अभी 27% का आरक्षण जो है OBC को प्राप्त है, लेकिन OBC की संख्या जो है 60% है। तो 60% जो महिलाएं जो OBC वर्ग से आती हैं उनको कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर दोबारा जो है इसके ऊपर एक बार विचार करना चाहिए, एक बार मंथन करना चाहिए। वरना ये जो OBC वर्ग है ये कभी भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। जी